तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक सेल्स की एंट्री को पास कर रहा हूँ, जहां पर आप देखेंगे कि जो भी मैं सेल कर रहा हूँ वहां पे जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट आया है वो डिस्काउंट को माइनस करते हुए आया है। जब हम यहाँ पर देखेंगे 4 पीसेस में सेल कर रहा हूँ 25,999 रुपए में। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज 0 कर दूं तो एक्चुअल में इसका प्राइस ये बनता, अगर मैं इसको एक भी डिस्काउंट ना देता, और जो भी प्राइस बनता उसके हिसाब से जीएसटी 9% बनता वो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम पे आकर अगर मैं 4% देता हूँ तो ये माइनस हो रहा है, और इसके बाद आप इसमें चेंजेस देखेंगे। मैं यहाँ से 10% करूंगा तो आप जैसे मैं यहाँ से एंटर करते हुए आगे बढ़ूंगा आप यहाँ पे चेंजेस को देख सकते हैं। अब यहाँ पे 8423 रुपए दिखने लगा है। तो अगर आपको टैली प्राइम में डिस्काउंट कॉलम को इनेबल करना है और आपको प्रॉपर सेटिंग्स करनी है ताकि आपका जीएसटी कैलकुलेट भी हो और आप डिस्काउंट के साथ उसको मैनेज करके अपने कस्टमर्स को सेल कर पाओ और इनवाइसेस बना पाओ, तो ये आप टैली प्राइम में कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। दोस्तों यहाँ से नए सिरे से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से Alt F3 करके आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डाल लेता हूँ, मान लीजिए जीएसटी विथ डिस्काउंट प्राइवेट लिमिटेड। एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारा मेलिंग नेम सेम रहेगा। एड्रेस में डाल देता हूँ घाटमपुर कानपुर नगर। एंटर प्रेस करते हुए बाकी की डिटेल्स में स्टेट में आऊँगा और यहाँ से उत्तर प्रदेश कर दूंगा, जिसके बाद हमें पिन कोड डालना है। मैं 209206 करते हुए आगे बढ़ूंगा। बाकी डिटेल्स को एज इट इज़ रहने दूंगा और कंट्रोल ए कर दूंगा। कंट्रोल ए करने के बाद आप अगली स्क्रीन पे आएंगे और यहाँ पर आपको जीएसटी से संबंधित कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। इसके अलावा इन्वेंट्री में और भी ऑप्शंस होते हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है। अगर मैं यहाँ पर आकर यस करूँगा एंटर, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जहाँ पर हमें एक यूज डिस्काउंट कॉलम नाम का ऑप्शन और दिखाई देता है। अभी मैं फिलहाल इसको नो रहने देता हूँ और बाद में आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि अगर आप इसको यस करेंगे तो क्या होगा और अगर आप इसको नो रखेंगे तो क्या होगा। फिलहाल मैं इस विंडो पे आने के बाद सबसे पहले जाऊँगा टैक्सेशंस में और यहाँ से मैं जीएसटी को यस कर लूँगा। यस करने के बाद बाकी की डिटेल्स मैं यहाँ से भरता चला जाऊँगा, मंथली ही रखूँगा और यहाँ से बाकी की चीज़ों को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमसे बोलेगा सेट ऑल्टर जीएसटी रेट और अदर डिटेल्स। मैं यहाँ पे आऊँगा और यस कर दूंगा। यस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पैनल ओपन हो जाएगा। अब ये मेरे पास टैली प्राइम 5.0 है। आपके पास जो भी वर्जन हो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आप जीएसटी क्लासिफिकेशन क्रिएट कर लेंगे तो अब जब चाहे आप उसको कॉल कर सकते हैं और वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगी। और अगर आप चाहें तो अलग अलग डिटेल्स को आप स्पेसिफाई करें और बाद में उनको भरते रहे। मैं क्लासिफिकेशन को ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। फिलहाल क्लासिफिकेशन जो पहले के वर्जन्स में था वो कुछ अलग था, इस वर्जन में कुछ अलग है। जैसे मैं यहाँ से अगर यूज़ जीएसटी क्लासिफिकेशन पे आऊँगा, एंटर करूँगा। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन तो है नहीं कोई, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैंने पहले से कोई क्लासिफिकेशन बनाया होता तो वो यहाँ पे दिखाई देता। मैं क्रिएट पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे नाम देख दूंगा टेलीकॉम। एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ से मैं स्पेसिफाई डिटेल्स में आऊंगा। एडजस्टमेंट कोड में कुछ भी डाल देता हूँ लाइक 8517। डिस्क्रिप्शन छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से आऊंगा स्पेसिफाई डिटेल्स में और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे टैक्सेबल रहेंगे। टोटल में 28% लगाने वाला हूँ। अब देखिए एक बार आपने क्लासिफिकेशन क्रिएट कर लिया, अब आप जब चाहे आप उस क्लासिफिकेशन को कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अब यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन पे जाऊंगा, टेलीकॉम पे जाऊंगा, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक फिलअप हो रहा है। अब यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अब आपसे पूछेगा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी, आप 50,000 ही रहने दीजिए और यहाँ से आकर आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स कर लीजिए। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके सेक्टर्स वगैरह क्या है, तो फिलहाल आप रहने दीजिए और कंट्रोल ए करके इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। तो ये बेसिक सी सेटिंग्स थी। अब मैं कंट्रोल ए करके जाऊंगा क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद अगर मैं कोई एक आइटम क्रिएट करता हूं, अगर मैं चाहूं तो एंट्री पास करते करते भी चीजें बना सकता हूं। चलिए मैं एंट्री पास करते करते ही चीजें बनाता हूं। तो मान लीजिए अब मुझे सेल करना है, क्योंकि मैं सेल की एंट्री बनाने वाला हूं, या मान लीजिए मुझे परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए मैं यहाँ से परचेज के वाउचर पे जाऊंगा। तो यहाँ से मैंने परचेज कर लिया। अब यहाँ से मैं इनवॉइस नंबर डालूंगा। जो भी व्यक्ति मुझे माल बेचेगा, जिससे मैं खरीदूंगा, तो जो भी वो बिल नंबर डाल के देगा, मैं यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर वही डालूंगा। सप्लायर द्वारा दिया गया जो भी इनवॉइस था, उस इनवॉइस पे जो बिल नंबर पड़ा था वो आपको यहाँ पे डाल देना है।
इसके बाद आगे आएंगे, अगर आपका कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है, जो भी है। मान लीजिए मेरा क्रेडिट परचेज है और रमन से मैं माल खरीदने वाला हूँ, रमन क्रेडिटर रख रहा हूँ पहचान के लिए, और यहाँ से मैं संडी क्रेडिटर कर लेता हूँ। अब एक चीज जो नोटिस करने वाली है, व्हेन वी क्रिएटेड द कंपनी, हमने जब कंपनी बनाई थी तो हमने स्टेट उत्तर प्रदेश रखा था, और जिस व्यक्ति से हम माल परचेज कर रहे हैं अगर वो उत्तर प्रदेश का है तो फिर सी और एस जीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि सेम स्टेट ट्रांजैक्शंस में जो भी जीएसटी हम पे करते हैं वो हाफ दो पार्ट में डिवाइड होता है। टोटल 18% है, तो आपका आधा यानी 9% केंद्र को जाएगा जिसको हम सी जीएसटी कहेंगे, और आधा राज्य को जाएगा जिसको हम एस जीएसटी कहेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश चेंज कर दूं, कुछ और स्टेट डाल देता हूँ, तो फिर आई जीएसटी चला जाएगा। फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश रहने देता हूँ, या चलिए मैं यहाँ से चेंज करके पंजाब कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी सेम स्टेट ट्रांजैक्शंस पे वीडियो बनाया नहीं। मैं यहाँ से पहले ऊपर जाऊँगा, स्टेट में पंजाब डाल देता हूँ। चलिए ठीक है। अब पिन कोड वगैरह आप डालना चाहे तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते तो मत डालिए और कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाइए। यहाँ से भी मैं सेम चीज़ें रखूँगा। अब यहाँ से आकर मैं बनाऊँगा परचेज का लेजर। परचेज के लिए मैं यहाँ से पी डालूंगा, परचेज हो जाएगा, एंटर करूंगा, बाकी की डिटेल्स को एज इट इज रहने दूंगा, कंट्रोल लेकर के आगे आ जाऊंगा। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं एक आइटम जो मैं बेचूंगा उसको मैं क्रिएट करूंगा, तो मैं यहीं से ऑल्ट एंड सी दबाऊंगा और यहाँ से मैं पहुंच गया हूँ आइटम क्रिएशन विंडो पे। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी F64। यहाँ से मैं इसका ग्रुप डालूंगा, तो मैं सैमसंग कर लेता हूँ, और क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन सेट कर चुका हूँ तो आप देखेंगे बाकी की डिटेल से अपने आप ही ले रहा है। मैं कंट्रोल लेकर के आगे आऊंगा। अब एक चीज आप और देखोगे, यहाँ पे कहीं पे भी कैटेगरी नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने के लिए आप यहाँ नीचे देखेंगे आपको F12 दिखाई देगा कॉन्फ़िगर के लिए। आप यहाँ पे क्लिक कर ले, और क्लिक करने के बाद आप इन्वेंट्री पोर्शन पे चले जाएं। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक ग्रुप तो यस है, इसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन हमें अभी यहाँ कैटेगरी नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ से नो पे जाऊंगा और इसको यस कर दूंगा। अब यस करने के बाद आप क्या देखोगे, आपको कुछ और भी ऑप्शंस दिखाई देंगे, जहां पर आपको स्टॉक कैटेगरी जो कि नो था वो आपको यहाँ से यस करना है। कंट्रोल ले करके आप आगे जाएंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे ग्रुप के नीचे कैटेगरी दिखाई देगा, और हम कैटेगरी मोबाइल बना देते हैं। कंट्रोल ले करके मैं आगे बढ़ूंगा, इसका यूनिट में पीसेस कर लूंगा, और यहाँ से मैं पीसेस ही सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अभी मैं कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद जीएसटी एप्लीकेबल रखूंगा, और चूंकि आप क्लासिफिकेशन ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे तो सारा कुछ भरा हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है। कंट्रोल ए करके आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे होने वाला क्या है, मान लीजिए मैं 5 ले लेता हूँ और प्राइस है 23,999 रुपए, एंटर करूंगा। तो यहाँ पर जो टैक्सेबल अमाउंट आपके सामने इकट्ठा हो गया है वो 1,19,995 रुपए है। बट द क्वेश्चन वॉज कि जो अभी मैं अगर यहाँ से मैं एंटर करके आगे आ जाऊंगा और मुझे यहाँ से जीएसटी भी इस पे अप्लाई करना है, तो मैं ऑन सी करके यहाँ से मान लीजिए सी जीएसटी क्रिएट करता हूँ @9%। ये मैं यहाँ पे 9% लिख रहा हूँ, वो आपकी चॉइस के लिए लिखा है, आप लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज वो शो करेगा ही करेगा। मैं यहाँ से सी जीएसटी लूंगा 9%, ठीक है, और नॉर्मल राउंडिंग रखूंगा। कंट्रोल ए करके मैं आगे बढ़ूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे इट शुड बी क्रिएटेड, ये अपने आप से लेना चाहिए था, बट इसने नहीं लिया है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ से मैं वापस आऊंगा और एक बार मैं आइटम पे जाकर वापस से देखूंगा, कंट्रोल एंटर करूंगा, और यहाँ से मैं आते हुए जीएसटी क्लासिफिकेशन पे आकर मैं यहाँ से जीएसटी क्लासिफिकेशन लूंगा और टेलीकॉम वाले को ही यहाँ से मैं कॉल कर देता हूँ, और बूट्स करते हुए मैं कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाऊंगा। अभी यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपका जीएसटी अपने आप से कैलकुलेट नहीं हो रहा है। सी जीएसटी, अच्छा पंजाब, तो मैं यहाँ से आई जीएसटी बनाऊंगा, मैं क्रिएट पे जाऊंगा, और क्रिएट पे जाने के बाद मैं यहाँ से आई जीएसटी दोबारा से क्रिएट करूंगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ से आई लूंगा। टोटल 18 था तो 18% डालूंगा, नॉर्मल करूंगा और कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ूंगा। देखिए प्रॉब्लम ये था कि जो रमन थे वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे आई जीएसटी आ रहा है। अगर सेम स्टेट से बिलोंग करते तो यहाँ पे हम सी और एस जीएसटी डाल देते। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पर जो ये 18% लग रहा है वो 1,19,995 रुपए, जो कि टोटल इसका प्राइस बना है उसका आया है। अब सवाल यह था अगर हम इस पे
जो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल अमाउंट बना है, अगर हमें कुछ डिस्काउंट देना होता और डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आता उस पे हमें जीएसटी देना होता तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। आप उसके लिए क्या करेंगे, आप F11 प्रेस कर दीजिए ताकि आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे यूज डिस्काउंट कॉलम नाम का एक ऑप्शन दिया रहेगा, आप इसको यस कर ले। जैसे आप यस करके कंट्रोल ए करेंगे तो आप देखेंगे एक नया ही ऑप्शन आपके सामने ऐड हो गया है जो थोड़ी देर पहले तक नहीं था। अभी यहाँ पर मान लीजिए मैं 5 भरूंगा और इंटर करूंगा, तो जैसे इंटर करूंगा तो आप क्या देखेंगे, जो 1,19,995 था वो 5% माइनस होकर के यहाँ पे दिखेगा और माइनस होने के बाद जो 21,599 रुपए है वो भी घट जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही डिस्काउंट माइनस हुआ है, माइनस होने के बाद जो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे आया और जो टैक्सेबल अमाउंट आया उसको जब टैक्स से डिडक्ट कर लिया गया तो जो बचा हुआ है वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप कितने भी आइटम्स को ऐड करते जाइए। अगर आपने डिस्काउंट कॉलम को इनेबल कर लिया है तो इनेबल करने के बाद ऑटोमेटिक वो चीजें आपको यहाँ पे एडजस्ट होने के बाद दिखाई देंगी। जैसे मान लीजिए मैं कंट्रोल ए करके इसको सेव करा देता हूँ। सेम थिंग विल हैपन अगर आप सेल्स की एंट्री पास करोगे, सेम स्टेट या डिफरेंट स्टेट जो भी है आपका। चलिए सेल करने के लिए मैं सेल्स वाउचर पे जाऊंगा। अब सेल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कैश सेल कर रहे हो या क्रेडिट सेल कर रहे हो। मैं यहाँ पे कैश सेल करने वाला हूँ, लेकिन मैं जिसको सेल करूंगा मैं यहाँ पे उसका नाम डालूंगा। तो मैं क्रेडिट पे जाते हुए राजू डेप्टर बनाता हूँ और जानबूझ करके मैं इसको अपने ही स्टेट से रखूंगा ताकि मैं आपको, देखिए यहाँ पे मैं डर दिखा देता हूँ। पहले आपको मैंने उत्तर प्रदेश ही रखा है इनका, ताकि हम सी और एस का यूज भी देख लें, क्योंकि अभी हमने आई का यूज देखा था। मैं यहाँ से सेल्स वाउचर सेलेक्ट करूंगा, सॉरी सेल्स लेजर, और सेल्स का सेल्स ही होता है तो मैं कंट्रोल ए करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पे हम पहुंच गए। हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी F64 पड़ा हुआ है 5 पीसेस। हम यहाँ पे आएंगे और 4 बेचेंगे। रेट 25,999 रुपए है। अब चूंकि हम यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम पहले से इनेबल कर चुके हैं तो वो हमें हर बार दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम इसको नो कर देते तो यहाँ पे ना दिखाई देता। ये कहाँ से आया था देख लीजिए। आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी और अगर आपको ये यूज डिस्काउंट कॉलम ना दिखाई दे तो आप यहाँ पे यस 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 तब तक करते जाइए जब तक आपको वो चीजें यहाँ पे दिखाई ना दे। एक बार दिखाई देने लगेंगी, इसके बाद आप यहाँ पर आकर के जो भी आपका डिस्काउंट रहेगा 3% है 3% कर दीजिए। और फिर आप चूंकि यहाँ पे सी और एस GST लगेगा, क्योंकि जिसको मैं बेच रहा हूँ हमारे स्टेट से बिलोंग करता है, मैं ऑल्ट सी करूंगा और यहाँ से बनाऊंगा CGST। अब हालांकि मैं CGST बना चुका था पहले ही, बट फिर से मैं आपको एक बार चेक करूंगा क्या मैंने CGST बनाया हुआ है। जी हमारा बना हुआ है तो CGST आ गया। अब SGST तो मैंने नहीं बनाया था तो मैं एक बार दोबारा से बना रहा हूँ @9%। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे हम यहाँ से, और इसका जो GST रेट रहेगा वो चूंकि S है तो हम यहाँ पे SGST और टोटल हमारा 9% आ जाएगा। हम नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे और कंट्रोल ए करते हुए हम यहाँ से सेव करा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसको सेव करा लेंगे, फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि आप ई वे बिल जनरेट करोगे, मैं कहूँगा नो, तो हमारी एंट्री हो गई पास। अब पास होने के बाद आप अगर चाहें तो आप स्टॉक समरी में जाके चेक कर सकते हैं। सैमसंग का हमारे पास 22,799 रुपए का आइटम पड़ा हुआ है, एक पीस। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि 5 खरीद कर आप 4 बेच चुके हो और उसके बाद पड़ा हुआ है। इस तरीके से आप टैली प्राइम में डिस्काउंट कॉलम इनेबल करके GST से मैनेज करके आप एंट्रीज को पास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट, और जल्द मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।